नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उनकी एक फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा फोकस था चाइना के ऊपर। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत से ही ट्रंप ने चाइना के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टांस लिया था। उन्होंने चाइना को सिर्फ एक कंपटीटर ही नहीं बल्कि अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी बताया था। ट्रंप का कहना था कि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का काम कर रहा है, अपनी करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस वजह से अमेरिकन जॉब्स और वेल्थ को डैमेज हो रहा है, लेकिन क्या यह सच है? क्या चाइना अनफेयर तरीके से अमेरिका के कोस्ट पर फायदा उठाने का काम कर रहा है, या यह सिर्फ एक नैरेटिव है जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है? इसको समझने के लिए हमें डाटा और पूरी कहानी को गहराई से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या चाइना वाकई अमेरिका की जॉब्स को चुराने का काम कर रहा है या यह सिर्फ एक नैरेटिव है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, डाटा समझने से पहले हमें यह भी देखना होगा कि चाइना कैसे अमेरिका के लिए एक थ्रेट बना। तो दोस्तों, यह थ्रेट 2001 से शुरू होता है जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। बहुत लोगों ने इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया था, जिनमें एक बड़े लीडर थे तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। क्लिंटन ने चाइना की डब्ल्यूटीओ की एंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस देने का काम किया था। उनका मानना था कि चाइना को ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना सिर्फ यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, जिसमें एक्सपोर्ट और मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, बल्कि चाइना को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए और भी एनकरेज भी इसके थ्रू किया जा सकेगा। उन्होंने मशहूर तरीके से कहा था कि चाइना को डब्ल्यूटीओ में लाना चाइना और दुनिया के लिए ज्यादा ओपननेस, ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा प्रोस्पेरिटी का फ्यूचर सिक्योर करने का काम करेगा। लेकिन जब से चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, यूएस चाइना रिलेशनशिप में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही चला गया। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। 2001 में चाइना की एंट्री हुई थी डब्ल्यूटीओ के अंदर। 2001 में चाइना जब डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ, दुनिया को लगा कि अब चाइना एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बनेगा जिसमें फेयर कंपटीशन होगा। लेकिन चाइना ने डब्ल्यूटीओ का पूरा सिस्टम अपने तरीके से ही यूज करने का काम किया। डब्ल्यूटीओ के रूल्स कहते हैं कि फ्री ट्रेड में गवर्नमेंट सब्सिडीज या स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना ने लूप होल्स ढूंढ लिया और अपनी इंडस्ट्रीज को अनफेयर एडवांटेज देना शुरू कर दिया। चाइना डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्री का लेबल से घुसा था, यानी कि चाइना को अभी भी डब्ल्यूटीओ के अंदर एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है, जिससे उसको कई तरीके के फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यूएस का कहना है कि चाइना अब दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस ले रहा है और इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहा है। इसी के चलते चाइना ने अपनी स्टील और सोलर पैनल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सब्सिडीज दी, मतलब फैक्ट्रीज के कॉस्ट आर्टिफिशियली कम कर दिए गए। अब जब चाइना का प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी कम था, तो उसने अपना सस्ता माल ग्लोबल मार्केट में फ्लड करना शुरू कर दिया। यह इतना सस्ता था कि किसी भी कंट्री की लोकल इंडस्ट्री इससे कंपीट नहीं कर सकती थी। इसका रिजल्ट क्या निकला? 2015 से लेकर 2018 के बीच में चाइना ने अपना स्टील इतने लो प्राइसेस पर डंप किया कि दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। अमेरिका और यूरोप में कई सारी स्टील मिल्स जो थी वो बंद हो गई। चाइना का सोलर पैनल इंडस्ट्री भी इतना बड़ा हो गया कि उसने ग्लोबल मार्केट को ही कैप्चर कर लिया और इससे इंडिया भी अफेक्ट हुआ। इंडिया में भी चाइना का चीप माल बड़ा चैलेंज बना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर चाइना के सस्ते स्मार्टफोन्स, एलईडी लाइट्स और गैजेट्स ने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की मार्केट को खत्म करने का काम किया। साथ में ही इंडियन कंपनीज कंपीट नहीं कर पाई, क्योंकि चाइना के सोलर पैनल्स इतने लो कॉस्ट पर आते थे कि इंपोर्ट्स उनके बढ़ने लगे और इंडिया की प्रोडक्शन जो थी वो कम होती चली गई। इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स को भी चाइना की डंपिंग की वजह से बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो जैसा मैंने कहा था कि जब से चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, यूएस चाइना रिलेशंस में ट्रेड डेफिसिट जो था वो बढ़ता हुआ चला गया। अगर हम इस ग्राफ को देखें, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के ट्रेड बैलेंस का ग्राफ देखें, तो हम इसमें देख पाएंगे कि ये गैप जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। 2018 तक अमेरिका और चाइना का ट्रेड डेफिसिट जो था वो $418 बिलियन तक पहुंच चुका था। इसका मतलब यह था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना से $418 बिलियन ज्यादा सामान इंपोर्ट किया जितना उसने चाइना को एक्सपोर्ट करने का काम किया। अब यह एक बड़ी वजह थी जिसके कारण कुछ लाखों लोगों ने कहा कि चाइना ने अमेरिका से जो जॉब्स हैं वो चुराने का काम किया है। यह इसलिए भी बोला गया क्योंकि जब यह ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, तभी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो थी वो तेजी से डिक्लाइन होने लगी। एक और ग्राफ भी हम देख सकते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का ग्राफ देखें, तो 20वीं शताब्दी के सेकंड हाफ तक जॉब्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही थी, लेकिन यहां आप देखिए
2001 आते आते जब चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया, यूएस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में एक बड़ा गिरावट आना शुरू हो गया। जनवरी 2001 में अमेरिका में 17 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां हुआ करती थी, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये जॉब्स गिरकर 11 से 12 मिलियन के बीच में आ गई और फिर और वहीं पर आकर ये कांस्टेंट भी हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग पॉलिटिकल पावर में उठने लगे, क्योंकि उन्होंने जॉब खो चुके अमेरिकन वर्कर्स की नाराजगी और फ्रस्ट्रेशंस को समझा और उसका फायदा उठाना शुरू किया। ट्रंप ने अपनी 2016 की प्रेसिडेंशिप कैंपेन के अंदर भी इस इकोनॉमिक टेंशन को पूरी तरीके से यूज करने का काम किया था। उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का लॉस चाइना के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने पर और पुराने बेहद खराब ट्रेड डील्स की वजह से हुआ था। लेकिन ये कैसे काम करता है दोस्तों? आर्गुमेंट यह है कि चाइना से बढ़ती इंपोर्ट्स की वजह से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसे चाइना शॉक का नाम भी दिया, मतलब चाइनीज इंपोर्ट्स में एकदम से बढ़ोतरी जिसने लोकल लेबर मार्केट को अफेक्ट करना शुरू किया। रिसर्च बताती है कि चाइनीज इंपोर्ट्स की कंपटीशन की वजह से 2000 के अर्ली ईयर से लेकर 2010 तक यूएस में 1 से लेकर 2.4 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां जो थी वो चली गई थी। और एक स्टडी के मुताबिक यूएस ने उन रीजन्स में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स सबसे ज्यादा गिरी जहां इंडस्ट्रीज को चाइनीज इंपोर्ट से डायरेक्ट कंपटीशन मिलता था। सिर्फ जॉब्स ही नहीं गई बल्कि वर्कर्स को कम वेजेस मिलने लगे और उनकी एक लॉन्ग टर्म इनकम जो थी वो भी गिरती हुई चली गई। साथ में जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है उसके मुताबिक बढ़ता यूएस चाइना ट्रेड डेफिसिट की वजह से लगभग 27 लाख से 37 लाख नौकरियां जो थी वो अमेरिका में चली गई थी। वर्कर्स को हटा दिया गया था पिछले 20 सालों के अंदर ही। सीधे शब्दों में बोलें तो इन इंपोर्ट्स ने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स ने लोकली बनाए गए प्रोडक्ट्स को टफ कंपटीशन देना शुरू किया। इसी वजह से कई अमेरिकन फैक्ट्रीज या तो अपना साइज छोटा करने पर मजबूर हो गई या फिर पूरी तरीके से बंद ही हो गई। जो कंपनीज चाइना के लो प्रोडक्शन कॉस्ट को मैच नहीं कर पाई, जिसमें ज्यादा यूएस वेजेस, सख्त रूल्स और दूसरे एक्सपेंसेस भी शामिल थे, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से बाहर होती चली गई। इसका रिजल्ट यह निकला कि कई कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन दूसरे देशों में शिफ्ट कर दी या फिर मार्केट से ही बाहर निकलने का काम किया। अमेरिकन वर्कर्स बेरोजगार हो गए और पूरे कम्युनिटी इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो क्राइसिस के अंदर चला गया। ऐसे में दोस्तों एक और ग्राफ हम देखें तो इस ग्राफ में हम देख पाएंगे जो दिखाता है बढ़ते ट्रेड डेफिसिट की वजह से कितनी जॉब चली गई। 2001 से 2006 के बीच में बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुई अमेरिका के अंदर। कुछ स्टेट्स में ये लॉस जो था वो लाखों तक पहुंच गया, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज सिर्फ कैलिफोर्निया या टेक्सास में अमेरिका में नहीं हुआ। अगर हम जॉब लॉसेस का टोटल एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अमेरिका के कुछ स्टेट जैसे कि इडाहो, न्यू हैम्पशायर और साउथ कैरोलिना जैसे जो छोटे स्टेट्स थे उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ इस चाइनीज इंपोर्ट्स के चलते, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था। यह एक बड़ा एग्जांपल है कि ट्रेड का इंपैक्ट हर जगह एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जॉब चोरी का यह नैरेटिव पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां कुछ रीजंस में बड़ा नुकसान हुआ वहीं दूसरे सेक्टर जो थे वो ग्रो भी करते गए। ओवरऑल देखें तो अमेरिका के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर के अंदर हमको ग्रोथ भी देखने को मिलती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, एक ग्राफ दिखाता हूं जिसमें आपको दिखाई देगा कि हां अमेरिका का जो सर्विसेज सेक्टर है वो चाइनीज इंपोर्ट्स के आने के चलते वो बढ़ गया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर नुकसान हुआ पर अमेरिका को सर्विसेज सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। अगर हम यूएस में सर्विसेज सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देखें तो हमको दिखाई देगा कि 2001 के बाद से ही सर्विस जॉब बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यहां आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में जो गिरावट आई है उसका बिल्कुल उल्टा, बल्कि बाकी सेक्टर्स के अंदर फायदा भी अमेरिका को हुआ है। अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खो दिए, लेकिन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस और दूसरे व्हाइट कॉलर इंडस्ट्रीज में मिलियंस ऑफ जॉब्स बढ़ा भी दी। दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि चाइना के सस्ते इंपोर्ट प्राइसेस की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और अमेरिकन कंपनीज के लिए कॉस्ट कम करना पॉसिबल भी हुआ है। इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स को फायदा भी मिला है, चीपर प्रोडक्ट्स मिले हैं और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिका के अंदर इंप्रूव हुआ है। तो दोस्तों एक टेबल में आपको और अगर दिखाऊं या फिर एक बात मैं अगर आपको और बताऊं जो कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश की गई थी ये बात, जिसमें ट्रंप के प्रपोज किए गए टैरिफ का इंपैक्ट दिखाने का काम किया गया था। आप देख सकते हो कि एस्टिमेट्स क्या हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जैसे कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स की प्राइसेस 45% से ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाने का काम करते हैं। स्मार्टफोन्स की कीमत भी 25% तक अमेरिका के अंदर बढ़ सकती है। मतलब यह है कि अमेरिकन कंज्यूमर्स को चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा फायदा भी मिला है, जो शायद उनको डायरेक्टली
कॉस्टली महसूस भी नहीं होता। आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, टॉयज और घर का सामान अफोर्डेबल है, वो ज्यादातर चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत रोल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और तीसरी बात, सिर्फ चाइना की वजह से जॉब्स नहीं गई, ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसका एक बड़ा कारण है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हमने ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तेजी से बढ़ता हुआ देखा है, जिसने गुड्स प्रोडक्शन का तरीका पूरी तरीके से बदलने का काम किया। अब जॉब्स के अलावा एक और क्लेम किया जाता है, और वो है कि चाइना की अमेरिका की वेल्थ को चुराने का काम कर रहा है। खासकर अमेरिका का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कहा जाता है कि चाइना उसको चुराने का काम कर रहा है। कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि चाइना के आईपी थेफ्ट की वजह से यूएस इकोनॉमीज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ यूएस ऑफिशियल्स और एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि इसकी वजह से अमेरिका को हर साल 225 से लेकर 600 बिलियन डॉलर तक का नुकसान भी होता है। रेवेन्यू और इनोवेशन दोनों के अंदर नुकसान होता है। आईपी थेफ्ट का एक बहुत फेमस केस भी है, जिसको आपने शायद सुना भी होगा, जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी केस। माइक्रोन टेक्नोलॉजी केस जो है वो दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर्स में से एक है। एक लंबी लीगल लड़ाई में जो माइक्रोन कंपनी फंस गई थी, जिसके चलते चाइनीज कंपटीटर फुजियान जिनहान के साथ माइक्रोन का एक, आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट था। चाइनीज कंपनी थी जिसका नाम था फुजियान, जो माइक्रोन से टेक्नोलॉजी चुराकर अपनी चिप्स बनाने का काम कर रही थी। फुजियान पर यह आरोप लगा था कि उसने माइक्रोन के ट्रेड सीक्रेट चुरा लिए और अपने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू कर दिया। लीगल रिजल्ट्स अलग अलग रहे, चाइना के अंदर अलग रिजल्ट आया, अमेरिका के अंदर इसका अलग रिजल्ट आया, लेकिन यह केस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थेफ्ट का एक बड़ा इशू हाईलाइट करने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा असर यूएस पर है। यह पड़ा है कि इसने अमेरिकन कंपनीज की कंपीटिटिवनेस को कमजोर करने का काम किया है। माइक्रोन जैसी कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, ताकि वो इनोवेशन और कंप्लेक्सिटी वाले इंडस्ट्रीज में आगे रह सके। लेकिन जब ट्रेड सीक्रेट चुरा लिए जाते हैं और बिना उतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के कॉपी किए जाते हैं, तो कंपीटिटर्स को अनफेयर एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है। इससे वो सेम प्रोडक्ट सस्ते में बना सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन कंपनीज को पीछे भी छोड़ सकते हैं। अगर चाइना ने माइक्रोन और दूसरी अमेरिकन कंपनीज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराया है, तो यह सच में एक तरीके से वेल्थ चोरी करने जैसा ही है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि माइक्रोन जैसे केसेस भले ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह चाइना से लिंक्ड आईपी थेफ्ट के टोटल केसेस का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये चैलेंजेस रियल हैं, और इसी वजह से कुछ अमेरिकन चाइना को सिर्फ एक ट्रेड कंपटीटर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी मानने लगे हैं। तो दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अनफेयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी वजह से वॉशिंगटन में या अमेरिका में दोनों पार्टीज का एक कॉमन एग्रीमेंट बन चुका है कि अभी यूएस को एक्टिवली चाइना की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से कंपीट करना होगा, और कुछ केसेस में उसे रोकना भी पड़ेगा। आज के टाइम में यूएस और चाइना की इकोनॉमीज इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि फुल डीकपलिंग मुश्किल है। लेकिन एआई और सेमीकंडक्टर वॉर्स को देखते हुए फ्यूचर में यह राइवलरी और भी ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है। वैसे आपका क्या सोचना है इसके बारे में, हमें जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।